कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिग अनाउंसमेंट मेड बाय आईआरएमएस। जानेंगे कि ये क्या अपडेट है जिसको 2 दिसंबर को नोटिफाई किया है आईआरएमएस ने, और साथ ही साथ जानेंगे किस तरीके से रिक्रूटमेंट जो है 2023 ऑनवर्ड्स जो है यूपीएससी कंडक्ट करेगा इंजीनियर्स का। इंडियन रेलवेज में क्या पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, क्या क्या ऑप्शनल अवेलेबल हैं, साथ ही साथ कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और क्या इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इन केस कहीं डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या अपडेट है जो हमें आईआरएमएस के थ्रू नोटिफाई हुआ है 2 दिसंबर को। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी एंड डीओपीडी ये डिसाइड किया है कि 2023 ऑनवर्ड्स इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट जो है वो आईआरएमएस के थ्रू एक स्पेशली डिज़ाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएगा यूपीएससी। साथ ही साथ यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ये 3 टायर्ड होगा, 3 स्टेज एग्ज़ाम होगा जिसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो होगा आपका इट विल बी कॉमन टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू जो होगा वो आपका बिल्कुल सेपरेट जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसे अभी लास्ट ईयर तक हुआ कि आपका एंटायर एग्ज़ाम जो था वो कॉमन था सिविल सर्विसेज से। नहीं, यहाँ पे टेक्निकल कैडर का ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा प्रीलिम्स का इट विल बी कॉमन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, टेक्निकल पोर्शन है, उसके लिए अलग से आपका सेपरेटली जो है मेंस का और इंटरव्यू जो है उसे कंडक्ट कराया जाएगा। मींस ये कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अलग होगा, आईएफएस का एग्ज़ाम जैसे पहले ही अलग होता था वो होगा, और आईआरएमएस का अलग वो सेपरेटली होगा। बस आपका प्रीलिम्स जो होगा इट विल बी कॉमन टू सिविल सर्विसेज। अब हम जानते हैं कि क्या है आईआरएमएस। तो कैंडिडेट्स, इसको हम जानेंगे कि क्या है आईआरएमएस, इसे क्यों फॉर्म किया गया। तो आईआरएमएस जो है इट इज़ इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। Indian Railways, as we all know, it is the largest organization and it is the dream destination of every engineer। हर इंजीनियर की एक ड्रीम डेस्टिनेशन होती है, वो चाहता है कि वो जो है रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में जो है वर्क करे। और वैसे भी यहाँ पे जो ग्रुप ए की वैकेंसीज की अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, उसमें 72% इंजीनियर जो है वो डोमिनेट करता है। मैक्सिमम यहाँ पे जो है 72% जो रिक्रूटमेंट होता है वो इंजीनियर्स का होता है ग्रुप ए की वैकेंसीज में। अब आईआरएमएस जो है वो क्यों फॉर्म किया उसको जान लेते हैं। तो 2017 ऑनवर्ड्स ऐसा चल रहा था कि इंडियन रेलवेज की जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम जो है उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। तो उसके लिए 2019 में डिसीजन लिया गया रेलवेज की रिस्ट्रक्चरिंग का। साथ ही साथ जो 8 डिपार्टमेंट्स थे उनके मर्जर का डिसीजन लिया गया कि उसको एक ही डिपार्टमेंट कर दिया जाए, सेंट्रलाइज जो है वो ये हो जाए। इन 8 डिपार्टमेंट्स का जो रिक्रूटमेंट जो होता था, 2 यहाँ पे कैडर्स हैं आपका, 1 इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स कैडर, अनदर इज योर टेक्निकल कैडर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स कैडर की जो वैकेंसीज होती थी उनका रिक्रूटमेंट जो था वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। इसमें 3 डिपार्टमेंट आपके आते थे, 1 इज योर इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विसेज, सेकेंड इज योर इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विसेज एंड थर्ड वन इज योर इंडियन रेलवेज अकाउंट सर्विसेज। इन 3 डिपार्टमेंट्स का जो रिक्रूटमेंट होता था वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू होता था। फिर हमारे बाकी के जो 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं टेक्निकल कैडर के, इट इज़ योर इंडियन रेलवेज सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवेज सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवेज सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवेज सर्विसेज ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड इंडियन रेलवेज स्टोर सर्विसेज। इनका जो टेस्ट जो होता था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता था। लेकिन 2019 में जो है डिसाइड किया गया कि इन सभी 8 डिपार्टमेंट्स को
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंट्स कैडर के और टेक्निकल कैडर के, इन सबको मर्ज कर दिया जाए और इसकी जगह एक सेंट्रलाइज जो है सिस्टम हो जाए, जिसके लिए IRMS को जो है फॉर्म किया गया, विच इज इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। और इसका जो एग्जाम है इट विल बी इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज एग्जाम, IRMSE जो है इसे कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी टाइमलाइन समझते हैं, उससे और अच्छे से आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि इस मर्जर, ये किस तरीके से मर्जर हुआ, किस तरीके से जो है ये चेंजेस जो है हुए। तो टाइमलाइन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिसंबर 24, 2019 को कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ रेलवेज की जो ये 8 डिपार्टमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर के, इनको मर्ज कर दिया जाए और इनका मर्जर कर दिया गया। अर्ली 2022 में जितनी भी वैकेंसीज इंजीनियरिंग सर्विसेज और सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू इंडियन रेलवेज में आई थी, उन सभी वैकेंसीज को विड्रॉ कर लिया गया और जून 2020 में इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज IRMS जो है उसको फॉर्म किया गया। फिर 2022 में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ उसमें देखने को मिला कि जो एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया IRMS का UPSC ने, इट वाज टोटली कॉमन टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। पूरी तरह से ये एग्जाम जो था सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ कॉमन कर दिया गया। जनरल स्टडीज के कैंडिडेट्स के साथ टेक्निकल कैंडिडेट्स को ये एग्जाम अपीयर करना पड़ा, कोई इसमें जो है खास चेंज नहीं किया गया। मेन ये किया गया कि कॉमन कर दिया गया, किसी भी ब्रांच का कैंडिडेट जो है वो टेक्निकल सर्विसेज के लिए ये एग्जाम लिख सकता था, जिसको काफी ज्यादा जो है इंजीनियर्स ने अपोज किया, क्योंकि टेक्निकल कैडर के लिए टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है और ये बात जो है रेलवेज को समझ में भी आई और इसीलिए डिसीजन आई सपोज लिया गया होगा कि 2023 ऑनवर्ड्स जो है IRMS का एग्जाम जो है वो सेपरेटली कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि हमें नोटिस में बताया गया है 2 दिसंबर के नोटिस में। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पैटर्न होगा इस एग्जाम का। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप IRMS के एग्जाम को अपीयर करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है, यू शुड हैव डिग्री इन इंजीनियरिंग। आपके पास या तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच से आपके पास डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपके पास या फिर जो है डिग्री इन कॉमर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंसी होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो प्योर साइंसेस का या फिर ह्यूमैनिटीज का, आर्ट्स का कैंडिडेट है वो इस एग्जाम को अपीयर नहीं कर सकता है। आप जो हैं आपके पास आपका डिग्री होना चाहिए या तो इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज जो है अप्लाई करने की इट इज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज जो है इट इज 32 ईयर्स। वही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जान लेते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 9 अटेम्प्ट्स और SC ST कैटेगरी से हैं तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आपके पास रहेंगे इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिविल ब्रांच से, सिविल इंजीनियरिंग से 30 वैकेंसीज रहेंगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 30, इलेक्ट्रिकल से 60, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से 30। तो टोटल जो है यहाँ पे 150 वैकेंसीज के लिए ये नोटिस जो है लाया गया। नोटिस में हमें बताया गया है कि 2023 में जो रिक्रूटमेंट होगा वो 150 वैकेंसीज के लिए होगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कैंडिडेट, जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले सोच रहे होंगे कि हमारे लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज जो है नहीं आई है, तो मैं बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिकल में जो आपका सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी जो है क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो पर्पस है यहाँ पे 60 का, इसमें 30 वैकेंसीज आपके इलेक्ट्रिकल के लिए होंगी, 30 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए होंगी।
बाकी नोटिफिकेशन जैसे रिलीज होगा तो उसमें डिटेल में रहेगा, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट्स को जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 वैकेंसीज ऑन एन एवरेज जो है इलेक्ट्रिकल से रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए। सो टोटल यहाँ पे 150 वैकेंसीज हैं। अब हम जानते हैं इसका क्या पैटर्न रहने वाला है इस एग्जाम का। तो जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा, इट विल बी कॉमन टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसके साथ बिल्कुल कॉमन रहेगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो आपका जनरल स्टडीज का होता है, और पेपर 2 जो होता है इट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग होता है, 33% जो है इसमें क्वालिफाइंग जो है परसेंटेज रहता है। इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है, मिनिमम 33% मार्क्स आपका इसमें आना चाहिए। क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, इनको जानते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें आपको मिलते हैं। जनरल स्टडीज की बात करें तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, 200 मार्क्स का, 2 आवर्स की ड्यूरेशन में आपको इसे अटेम्प्ट करना होता है। वहीं अगर हम बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट की, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट सीसैट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 80 क्वेश्चंस होंगे आपके 200 मार्क्स के, और ये भी आपको 2 आवर्स का इसको टाइम मिलेगा अटेम्प्ट करने का। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहती है। यस, यहाँ पे जनरल स्टडीज और सीसैट दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग जो है रहेगी 1/3 मार्क्स की, और 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें रहेगी। सो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स। अब हम जानते हैं मेंस, विच इज टोटली सेपरेट फ्रॉम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं प्रीलिम्स के लिए, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर अप करने हैं। तो पेपर 1 जनरल स्टडीज का है, वही 7 सेक्शंस जो हमको इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। इट इज करंट अफेयर्स और करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो ये 7 सेक्शन हमें अपने पेपर 1 जनरल स्टडीज के लिए कवर अप करने हैं। सीसैट की बात करूँ तो मेन अगर मैं बात करूँ तो 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज, उसको हमें कवर अप करना होता है। डिटेल में एक बार फिर से बता देती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, numbers and their relations, lastly is your data interpretation। तो ये sections आपको cover up करने हैं अपने civil service aptitude test के लिए। ठीक, तो prelims का exam it is qualifying in nature, you have to score 33% marks in this test to qualify for your mains examination, and this mains examination is totally different from civil service examination। बिल्कुल अलग होगा ये। यहाँ पे 2 पेपर्स रहेंगे बेसिकली, एक आपका क्वालिफाइंग में होगा, दूसरा पेपर फॉर मेरिट है। 4 पेपर है। कन्वेंशनल होता है, मेंस का एग्जाम जो होता है कन्वेंशनल होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस इसमें हमें मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला 4 पेपर है, 2-2 पार्ट में से डिवाइड किया है। क्वालिफाइंग पेपर जो है पेपर 1 एनी इंडियन लैंग्वेज, एज पर 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेज है। उन 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आपको जो है चूज करना होगा, जिसका 300 मार्क्स का कन्वेंशनल पेपर होगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है उसमें आएंगे एंड यू हैव टू राइट इट। दूसरा है आपका पेपर 2, इट विल बी ऑफ इंग्लिश, वो भी आपका 300 मार्क्स का होगा। ये पेपर भी जो है आपका, ये दोनों ही पेपर जो है क्वालिफाइंग है, दोनों ही क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें 25%। अभी तक जितने पेपर हमने डिस्कस किए, प्रीलिम्स का स्क्रीनिंग टेस्ट और मेंस का क्वालिफाइंग, दो पेपर, एनी इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये सब अभी तक क्वालिफाइंग हैं। अब बात करते हैं मेरिट के पेपर कौन से हैं। So it is your paper for merits are paper 1, optional 1 and optional 2, जो कि आपका 250 मार्क्स ईच होगा।
ऑप्शनल की यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, बताया गया है कौन कौन से ऑप्शनल पेपर यहाँ पे रहेंगे, इनमें से आप चूज कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट नॉलेज। सो इट इज ऑप्शनल पेपर की लिस्ट है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का पार्ट भी रहेगा। तो आप अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के अकॉर्डिंगली जो है इन ऑप्शनल में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके 2 पेपर आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, 250 ईच के ये टेस्ट जो हैं वो आपके रहेंगे। और ये दोनों ही जो ऑप्शनल के पेपर होंगे इनके मार्क्स जब फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसमें ऐड होंगे। दैट इज व्हाई इट इज पेपर फॉर मेरिट। तो 500 मार्क्स के ये 2 रिटन टेस्ट होंगे मेन एग्जामिनेशन के। फिर से एक बार बता दे रही हूँ, कन्वेंशनल पेपर होता है, ऐसे टाइप आंसर्स यहाँ पे आपको लिखने होते हैं एंड इट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली जो मेरिट जो तैयार की जाएगी वो इन पेपर फॉर मेरिट जो ऑप्शनल 1 एंड 2 है 250 ईच मीन्स 500 के ये, और 100 नंबर का इंटरव्यू 600 मार्क्स के बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। सो आई सपोज यहाँ तक आपको जो है काफी क्लियर हो गई होगी ये अपडेट। अब कैसे ये एग्जाम जो है IRMS का इट इज डिफरेंट फ्रॉम CSE, कैसे सिविल सर्विसेज से ये अलग है, क्या डिफरेंस है इसको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स जो है प्री का एग्जाम जो है वो दोनों में सेम है। मैंने आपको बिगनिंग में ही बोला कि IRMS का जो प्रीलिम्स होगा इट विल बी कॉमन टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके साथ कॉमन होगा। मेंस की बात करें तो मेंस दोनों के ही अलग होंगे। मेंस का एग्जाम जो होगा वो सिविल सर्विसेज का अलग होगा और IRMS का अलग होगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की जो वैकेंसीज जो हैं उनको फिल किया जाता है, और वहीं IRMS में हम टेक्निकल कैडर इंजीनियर्स की हायरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेंस का एग्जाम जो है वो अलग रहेगा। फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भी सेपरेटली आपको फिल करना होगा। जैसे IFS का फॉर्म अलग से फिल किया जाता है, सेम वे सिविल सर्विसेज और IRMS दोनों के फॉर्म्स जो हैं आपको अलग ही फिल करने होंगे। राइट क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो आपका IRMS से अलग है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, हमारा जो IRMS का एग्जाम है उसके मेंस के एग्जाम में सिर्फ 4 ही पेपर हैं। 4 ही पेपर हैं जिनमें से 2 आपके क्वालिफाइंग है। कौन से क्वालिफाइंग है? एनी इंडियन लैंग्वेज, और दूसरा है आपका इंग्लिश का, ये क्वालिफाइंग है। और पेपर 3 एंड 4 इज योर ऑप्शनल। राइट जो भी आपने जो ऑप्शनल की जो लिस्ट हमें दी हुई है उसमें जो 4 हमें जो सब्जेक्ट है उनमें से जो भी हम ऑप्शनल लेंगे दैट विल बी योर पेपर 3 एंड 4। वहीं अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे ये तो कॉमन हो गया, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश तो कॉमन हो गया, IRMS से क्वालिफाइंग है यहाँ पे। लेकिन पेपर 3 जो है वो आपका एसे राइटिंग का है। 4 पेपर जो होते हैं यहाँ पे जनरल स्टडीज के होते हैं, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होंगे। उसके अलावा आपका पेपर 8 एंड 9 वो ऑप्शनल 1 एंड 2 उसकी भी अलग से लिस्ट दी हुई होती है, आप जानते भी होंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे जो है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऑप्शनल्स होते हैं। और भी इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं लिस्ट में। लेकिन यहाँ पे हम इंजीनियर्स स्पेसिफिक ही बात करेंगे। तो यहाँ पे IRMS में आपको 2 ऑप्शनल जो हैं रहेंगे, 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के, वो आपको 4 पेपर मैंने आपको बताए और लिस्ट बताई। 4 पेपर में सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 4th वन इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सो ये रहेगा। अब हम जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स। एज पर द नोटिस ऑफ 2 दिसंबर का जो नोटिस आया उसके अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो नोटिफिकेशन जो आएगा IRMS का इट विल बी रिलीज्ड ऑन 1
फरवरी 2023। प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 28 मई 2023 को। मेंस का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा सितंबर 2023 में। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है हो सकता है वो आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम के पहले या बाद में जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है। अभी एज सच जो है इसका हमें नोटिस में कुछ बताया नहीं गया है, तो वो हमें काफ़ी हद तक जो क्लियर होगी टाइमलाइन जो है और रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेट्स, इट विल बी क्लियर बाय द नोटिफिकेशन ऑफ 1 फरवरी 2023 को। जो वो नोटिफिकेशन जो आएगा उससे हमें क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली कि इंटरव्यू जो है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तब तक के लिए गेट फ्लायर के साथ जुड़े रहिए। आपको सारे अपडेट्स जो हैं हम लेकर के आते रहेंगे अपने चैनल पे। आप जो है उन्हें देखते रहिए जिससे कि कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। साथ ही साथ बहुत ही जल्द गेट फ्लायर जो है लॉन्च करने वाला है आरएमएस एग्जाम स्पेसिफिक बैच, क्लासरूम प्रोग्राम, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स। इट इज 0512402544, 9839234875, 7007248548। So good luck candidates, stay tuned to the Gate Flyer.